हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं नई वीडियो, जो कि हमारी वीडियो होने वाली है कंसंट्रेशन टर्म में, जो चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर से आते हैं क्लास 12th का। और इसमें से आपको कंसंट्रेशन टर्म यानी फार्मूला बेस्ड, इसमें नए सारे फार्मूला होते हैं, तो इसे समझने में आपको दिक्कत होती है। तो जो आज बिल्कुल खत्म होने वाली है आपकी ये दिक्कत। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या होते हैं हमारे कंसंट्रेशन टर्म, जो हमें क्लास 12th की बुक्स में दे रखे होते हैं। इसमें पहला है हमारा मास परसेंटेज, फिर है वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, और इसके बाद मोल फ्रैक्शन के बाद नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी, और पार्ट्स पर बिलियन, मिलियन एंड पार्ट्स पर मिलियन। ये हमारे कुछ टर्म्स होते हैं जो कि हमारे क्लास 12th की बुक्स में दे रखे होते हैं, और इनसे हमारे आगे चैप्टर्स यानी फार्मूला और आगे चैप्टर बढ़ता है ये सॉल्यूशन। तो इसमें ये बहुत मदद करते हैं, और पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है। तो इसे करने के लिए आपको बहुत ही ये इसका डीप जाना पड़ेगा। तो आप देखते रहिए ये वीडियो। देखते हैं अपना पहला कंसंट्रेशन टर्म, जो कि है हमारा मास परसेंटेज। होता क्या है देखिए, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज होता है इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ solute in grams in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, वो ग्राम से भी लेना है, और जो 100 ग्राम का सॉल्यूशन होता है उसके कंपैरिजन में देखते हैं कितने ग्राम का सॉल्यूट लिया गया है। तो इसका फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। अब देखिए, अब फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा इसका, मास बाई मास परसेंटेज का। इसका लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये करते हैं, तो ये हमारा इसका ये होता है फॉर्मूला। ये ग्राम में लेना पड़ता है हमको, ये टोटल वेट ग्राम में लेना है, और मास ऑफ सॉल्यूट होता है ये भी आपको ग्राम में लेना है। तो गाइस मास परसेंटेज करने के बाद में हम देखते हैं अपना वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है, तो देखिए इसको, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं लिखता हूँ पहले। इट इज अमाउंट ऑफ solute of solution in ml। जो हमारा सॉल्यूट होता है उसको हमें ml में लेना है, ठीक है। और पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ml के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में करते हैं इसका, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप देख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, जो हम सॉल्यूट का जो सॉल्यूट का वॉल्यूम लेते हैं उसको हम 100 ml से कंपेरिजन करते हैं, और इसको निकालते हैं। इसको फॉर्मूला देखते हैं हम, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। सॉल्यूट नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इंटू 100। जिसका फॉर्मूला बनता है, और उसको जो सॉल्यूट का वॉल्यूम होता है उसका कंपेरिजन कराते हैं, परसेंटेज निकलता है जिसका फॉर्मूला है। और आपको इससे फॉर्मूला बेस्ड कई सारे सवाल मिलने वाले हैं आगे, तो आप देखते ही रहिए ये वीडियो। तो गाइस हमारा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म आता है मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो ये होता क्या है देखते हैं इसको। चलिए, इसको डिफाइन कैसे कर सकता हूँ मैं। इसको डेफिनेशन बनाने के लिए देख सकते हैं आप, पहले मास है तो हम देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है। जो मास है उसको ग्राम में लेना है, इन मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
ये तो यही इसकी डेफिनेशन, जो आप फॉर्मूला को देख के आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनता है। फॉर्मूला ये होता है इसका, ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, इंटू 100। तो इसका हमने निकाला मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है। तो वैसे आपने जो कंसंट्रेशन पर टर्म पढ़े उनमें कुछ ज़्यादा वो दिक्कत नहीं थी, पर इसमें थोड़ी सी वो होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ डिफिकल्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आप देखिए और समझिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करते हैं इसको, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट दे रखा होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। गाइस, तो इसमें क्या दे रखा है, हम मोल्स ऑफ कंपोनेंट लेते हैं, उसके डिवाइड करते हैं पूरे मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स से, तो क्या होता है उसका देखिए। अब मान लीजिए आप, मेरे पास एक कंपोनेंट है ए, एक कंपोनेंट है बी, ठीक है। अब हम इनके देखने वाले हैं मोल्स ऑफ कंपोनेंट कैसे निकालें, ठीक है। मोल्स कैसे निकलेगा इसका मोल्स निकालूंगा मैं, तो गिवन वेट बाय मोलर वेट, तो यानी कि इसका जो वेट गिवन होगा वो लेना है आपको, और इसका मोलर वेट लेना है। तो ऐसे मोल्स ऑफ मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। ऐसे इसके मोल्स निकालता हूँ NV का, तो गिवन वेट ऑफ बी, मोलर वेट ऑफ बी, इस कंपोनेंट के मैंने निकाले। इस कंपोनेंट मैंने मोल्स निकाल चुका हूँ मैं कंपोनेंट के और बी कंपोनेंट के। तो हम देखने वाले मोल फ्रैक्शन एक्चुअल होता क्या है। मोल फ्रैक्शन होता है गैस, मोल फ्रैक्शन होता है, अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूँ ए के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स Na एंड Nv, ये मोल फ्रैक्शन निकाला मैंने ए के लिए। यानी कि हमें पहले मोल्स निकालने हैं ए कंपोनेंट के, फिर मोल्स निकालने हैं बी कंपोनेंट के, फिर उन्हें हम जैसे कि मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ए का, तो ए के मोल्स लेने हैं और अपॉन में टोटल मोल्स लेने हैं Na प्लस Nb के, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। अब मोल्स फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करूं मैं, तो मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल्स Na प्लस Nb। इन दोनों फार्मूला आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत से कंसेप्ट इस चैप्टर से इसी से रिलेट होते हैं। तो आप आसानी, अभी एक कंसेप्ट रह जाता है इसे मोल फ्रैक्शन में आपको देखने के लिए। अगर हम सम करें दोनों मोल फ्रैक्शन का, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इनका सम होता है 1 होता है, ठीक है। मतलब कि हम ये नहीं कहते कि अगर मोल फ्रैक्शन आपने एक का निकाल लिया तो आप दोनों का निकालो, कैलकुलेट करो, टाइम बर्बाद करो, नहीं। अगर आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है, जैसे कि आपने मोल फ्रैक्शन एक का निकाल लिया 0.6, 1 में से माइनस कर देंगे 0.6, तो 0.4 मोल फ्रैक्शन हमारा बी का होगा, ठीक है। ऐसे आप एक का मोल फ्रैक्शन पता होगा तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर इसमें 2 से भी ज़्यादा यानी 3 या 4 कंपोनेंट होते हैं, उनका भी सम इतना ही होता है, 1 ही सम होता है सबका, यानी टोटल मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1। तो आप मिल सकता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। मोलिनिटी होती क्या है गाइस, मोलिनिटी को मैं डिफाइन करूँ, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे इसकी डेफिनेशन बनती है। तो आप इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है फॉर्मूला,
इसका फॉर्मूला बनता है मोलिडिटी का। मोलिडिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलिडिटी का फॉर्मूला में आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। ऐसे करके आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। और इसका मैं आपको ये फॉर्मूला ऐसे बनता है इसका, गिवन वेट बाय मोलर वेट। ये हमने निकाला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं 1000 ml। और यहाँ पे आपको दे रखा है सॉल्वेंट का जो होता है वॉल्यूम दे रखा होता है ml में। तो आप यहाँ पे सॉल्वेंट का वॉल्यूम धर के उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है मोलिडिटी का। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मोलिडिटी। अपना मोलिडिटी होती क्या है? मोलिडिटी होती है इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100,000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट लेंगे हम केजी में, ठीक है। तो सॉल्वेंट होता क्या है और ये इसका फॉर्मूला तो देखिए आप। मोलिडिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? मोलिडिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, गिवन वेट बाय मोलर वेट। यहाँ पे करिए ए, ठीक है। मोल्स लिखे हमने सॉल्यूट के लिए ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 ग्राम। यहाँ पे हम कैपिटल डब्ल्यू ले लेते हैं, कैपिटल डब्ल्यू लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का जो मास होगा उसे हमें यहाँ पे ग्राम में दे रखा होगा नीचे। तो आप ग्राम में सॉल्वेंट का मास करके और इस ग्राम से 1000 यानी केजी के फॉर्म में ये आ जाता है। तो ये मोलिडिटी का फॉर्मूला बनता है। तो आप इसको करिएगा और इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, आगे बहुत हेल्प मिलने वाली है इस फॉर्मूले से। तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होती क्या है इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो देखते रहिए ये वीडियो। देखिए नॉर्मल, तो आप देखिए मोलर मास ऑफ बी का लेंगे, मोलर मास ऑफ बी का लेंगे, ठीक है। इसको डिनोट कर दे, इसको डिवाइड कर देंगे एक्स फैक्टर या फिर एन फैक्टर, एन फैक्टर ऑफ बी। भाई एन फैक्टर ऑफ बी क्या हुआ? एन फैक्टर ऑफ बी क्या होता है? वैलेंसी होती है इसकी। यानी कि मैं ले लूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मोलर मास क्या होता है? हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो इसका मोलर वेट क्या होता है? इसका होता है 27, ठीक है। एल्यूमिनियम का मोलर वेट 27 होता है। इसका एन फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? आप सबको पता होगा 3 होगा, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9। इसका इक्विवेलेंट वेट होता है वो 9 होता है। और इस फॉर्मूले में ये ml में रखना है आपको, ठीक है। वॉल्यूम इन ml जो आपको गिवन हो, और 100 जो इसके फॉर्मूले में, जो 1000 इसके फॉर्मूले में होता है, ये इसको बैलेंस कर देता है। तो ये पूरा फॉर्मूला फिक्स हो चुका है। तो आप इससे कई सारे सवाल आगे करोगे, ठीक है। तो हमारे कंसल्टेंसी टर्म खत्म होने को है। तो देखते हैं आगे 2 कंसल्टेंसी टर्म बचे हैं, पीपीवी एंड पीपीएम होते क्या हैं, देखते हैं इनको, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। यानी कि इसको मिलियन में लाने के लिए 10⁶ करा गया है। ऐसे ही पार्ट्स पर मिलियन होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ पर मिलियन ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। तो इसको बिलियन में लाने के लिए 10⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसमें पेपर में मुश्किल से देखने को क्वेश्चन मिलेगा, वैसे मिलता नहीं है। ये आपके टेस्ट यानी बुक एनसीईआरटी इनमें कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनके लिए फॉर्मूला मैंने लगा दिया। इनकी डेफिनेशन और ये रटने से कोई फायदा नहीं है। जितना मैंने कराया उतना कंसंट्रेशन टर्म आपकी इजीली अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करना।